हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट इंजीनियर पर। मेरा नाम है राधे और मैं आज सर्विंग सब्जेक्ट से रिलेटेड चेन एंड टेप सर्वे के ऊपर एक नया वीडियो लेकर के आया हूं। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में रहे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए कि जिससे आपको आने वाली सारी ऐसी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। और फ्रेंड्स, अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड से और भी अपडेट लेना चाहते हो तो साथ ही साथ हमारे इंस्टाग्राम पेज के साथ आप ज्वाइन हो सकते हो, जिसका मैंने यहाँ पर नीचे लिंक मेंशन किया है। तो फ्रेंड्स, आइए आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि फ्रेंड्स यह टॉपिक बहुत ही बार एग्जामिनेशन लेवल में आया हुआ है। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर हम इस टॉपिक को कवर अप कर लेते हैं तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि आप आसानी पूर्वक एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स को गेन कर पाओगे। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक क्या है? आज की टॉपिक को आप समझने के लिए मैं तो बोलता हूं कोई और दूसरा काम लेकर के बैठे हो तो साथ में उसको साइड में रख दीजिए और आज का वीडियो ध्यान से देखिए कि जिससे आपका आसानी पूर्वक एग्जामिनेशन में मार्क्स को आप गेन कर सको। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक क्या है? ऑब्स्टेकल इन चेनिंग। जी हाँ फ्रेंड्स, चेनिंग मैंने आपको बता दिया था कि अगर कोई दो डिस्टेंस के बीच में हमें मेजरमेंट करना है तो हम जिस प्रोसेस का यूज करते हैं, जी हाँ फ्रेंड्स, जिस प्रोसेस को हम यूज में लेते हैं उसे कहते हैं चेनिंग। मतलब एक पॉइंट से लेकर के दूसरे पॉइंट तक हम चेनिंग मेजरमेंट के माध्यम से हम उसे मेजरमेंट करते हैं। जैसे कि मैं बता दूं, यह ए पॉइंट है और मुझे बी पॉइंट तक का मेजरमेंट चाहिए तो मैं इसके बीच में मैं चेनिंग प्रोसेस करूंगा जिससे मुझे ए से बी तक का डिस्टेंस मेजरमेंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि ऑब्स्टेकल्स इन चेनिंग। जी हाँ फ्रेंड्स, ऑब्स्टेकल्स इन चेनिंग मतलब चेनिंग यानी मेजरमेंट करने में आने वाली सारी प्रॉब्लम किस तरह से उत्पन्न होती है, उसे हम किस तरह से दूर करते हैं। तो आइए आज हम उसको समझेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑब्स्टेकल्स इन चेनिंग क्या कहता है, आइए हम उसका डेफिनेशन के माध्यम से समझ लेते हैं। क्या कहता है कि sometime a survey line passes through the obstacle like a pond, river, buildings, hedge, forest, etc., and which prevent the direct measurement to line. In such cases, डिस्टेंस आर फाउंड बाय इनडायरेक्ट मेजरमेंट। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या कहना चाहता है, ध्यान दीजिएगा कि हमारा कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है, कुछ ऐसे ऑब्स्टेकल्स आ जाते हैं बीच में कि जिससे हम पाउंड रिवर, जी हाँ, जैसे कि पाउंड रिवर, बिल्डिंग, ये सारे आ जाते हैं जिससे हम मेजरमेंट लेना हमें आसानी पूर्वक डिस्टेंस का बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फ्रेंड्स, हम इसके लिए क्या प्रोसेस करते हैं? इसके लिए जो प्रोसेस का यूज किया जाता है वह इनडायरेक्ट मेजरमेंट के माध्यम से इन सारे डिस्टेंसों का मेजरमेंट निकालते हैं। तो किस तरह से फ्रेंड्स से किया जाता है, तो आइए आज हम उसको समझेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पर आता है ऑब्स्टेकल टू चेनिंग आर फॉर द थ्री काइंड्स। जी हाँ, यहाँ पर क्या कहना चाहता है कि इसके कुछ तीन प्रकार के मेथड हैं। तो फ्रेंड्स, पहला इसमें क्या आता है कि ऑब्स्टेकल्स टू रेंजिंग। जी हाँ फ्रेंड्स, मतलब हमारा पहला क्या आता है कि हमें जो रेंजिंग करने में ऑब्स्टेकल्स आते हैं यानी रेंजिंग करने में जो प्रॉब्लम आती है उसके बारे में हम जानेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, इसके बाद क्या आता है ऑब्स्टेकल्स टू चेनिंग। जी हाँ फ्रेंड्स, इसके बाद चेनिंग करने में कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है उसे हम जानेंगे। और इसके बाद ऑब्स्टेकल्स टू बोथ चेनिंग एंड रेंजिंग। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें दोनों को ही करने में किस तरह से प्रॉब्लम उत्पन्न होती है उसे भी आज जानेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए अपने पहले टॉपिक को शुरू करते हैं। पहला टॉपिक हमारा ऑब्स्टेकल्स टू रेंजिंग। जी हाँ फ्रेंड्स, ऑब्स्टेकल टू रेंजिंग में क्या प्रॉब्लम आती है मैं आज उसके बारे में बात करूंगा, आप यहाँ पर गौर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या कहता है, It is a type of obstacle in which the ends of survey line are not intervisible. There may be two cases in this ऑब्स्टेकल। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या कहना चाहता है कि हमें जब कोई पॉइंट नॉट इंटरविजिबल, मतलब कोई पॉइंट हमें अच्छी तरह से ना दिखे और इसके लिए जो हम करते हैं प्रोसेस, जी हाँ, यहाँ पर बताइए कि ऑब्स्टेकल्स टू रेंजिंग। जी हाँ, रेंजिंग मतलब हमें कोई भी पॉइंट अच्छी तरह से ना दिखे और उसके लिए जो प्रोसेस किया जाए उसके बारे में यहाँ पर बात की गई। तो इसके अंदर भी यहाँ पर क्या कह रहा है कि देयर में बी टू केसेस इन दिस ऑब्स्टेकल। इसके अंदर भी यहाँ पर दो केसेस की बात की गई है। पहला केसेस हमारा क्या कहता है फ्रेंड्स, बोथ एंड ऑफ द सर्वे लाइन may be visible from the intermediate points on the line। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या कहना चाहता है कि अगर हम पॉइंट कुछ इंटरमीडिएट पॉइंट वहां पर अगर सेटअप कर दे तो उसके माध्यम से हमें हमारे पॉइंट इंटरविजिबल हो जाएंगे। किस तरह से फ्रेंड्स, मैंने आपको इनडायरेक्ट रेंजिंग में समझाया ही था कि मान लीजिए हमारा पॉइंट यहाँ पर ए आता है और यहाँ पर हमारा पॉइंट बी आता है और इसकी मदद से मैं मान लेते हैं यहाँ पर कुछ पहाड़ी इलाका आ गया या फिर कोई एक छोटा सा माउंटेन आ गया, तो हमें उसके ऊपर अगर सर्वे करना हो, जी हाँ फ्रेंड्स, तो यह रेंजिंग करना इम्पॉसिबल है। मतलब ये दोनों पॉइंट इंटरविजिबल है। तो मैं क्या काम करूंगा कि यहाँ पर और यहाँ पर, जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर और यहाँ पर मैं दो पॉइंट रख करके स्टेपिंग मेथड हो गया या फिर मैं इसके बाद इनडायरेक्ट रेंजिंग में जो भी प्रोसेस आती हैं इन दोनों पॉइंट के मैं यूज करके इन दोनों की मदद से यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेजरमेंट करके मैं इसका मेजरमेंट निकाल सकता हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स,
तो आसानी पूर्वक हम इनडायरेक्ट रेंजिंग की मदद से इसको सोल्व कर सकते हैं। अगर आप और भी अच्छी तरह से जानना चाहते हो इनडायरेक्ट रेंजिंग को, तो हमारी वीडियो को आप देख सकते हो, उसके अंदर मैंने बता करके रखा है। और फ्रेंड्स इसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि बोथ एंड्स ऑफ द लाइन में बी नॉट बी विजिबल फ्रॉम द इंटरमीडिएट पॉइंट्स ऑन द लाइन। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या कहता है कि अगर हम इंटरमीडिएट पॉइंट को भी स्टैब्लिश कर दे तो भी हमें हमारा रेंजिंग पॉसिबल नहीं लगता। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आइए हम उस मेथड को समझते हैं। कि समझ लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा बीच में कोई लेक आ गया है, लेक नहीं, यहाँ पर मान लीजिए एक जंगल आ गया है, छोटा सा फॉरेस्ट। जी हाँ फ्रेंड्स, हमें क्या काम करना है, मैं यहाँ पर क्या काम कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं ए पॉइंट को लिया हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, ये हमारा ए पॉइंट, यहाँ से हम सीधा जा रहे हैं। जी हाँ, ये हमारा बीच में जंगल आया और इसके बाद यहाँ पर बी पॉइंट, और मैं इस पॉइंट को कुछ और थोड़ा दूर लेके जाता हूँ, सी पॉइंट। जी हाँ फ्रेंड्स, ये हमारी कुछ इस तरह से है। मुझे क्या काम करना है, ए से बी तक का डिस्टेंस को मेजरमेंट करना है। मैं किस तरह से मेजरमेंट करूंगा, आया फ्रेंड्स मैं बताता हूँ। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मेरे को यहाँ पर तो प्रॉब्लम आ रही है रेंजिंग करने में। जी हाँ फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ से मैं यहाँ पर देख नहीं सकता, बीच में बहुत सारे पेड़ आ रहे हैं। तो मैं क्या काम करूंगा कि ऐसे सुटेबल एरिया को मैं लूंगा कि जहां से मुझे रेंजिंग करने में कोई प्रॉब्लम ना आए, या फिर रेंजिंग ना करने की जगह मैं खाली चेनिंग प्रोसेस ही करूं तो आसानी से निकल जाए। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि अगर हमें रेंजिंग करने में जो प्रॉब्लम है उत्पन्न आए तो यहाँ पर मैं क्या काम करूंगा, कुछ इस तरह से मैं लूंगा। यहाँ पर एक रेंडमली लाइन लूंगा, कोई भी रेंडमली एंगल के ऊपर, तो यहाँ पर ले लिया मैं। तो फ्रेंड्स अब मुझे क्या काम करना है, यहाँ पर अब आप देख सकते हो, यहाँ से मैं अगर देखूं तो मुझे सी पॉइंट विजिबल होगा। तो मैं क्या काम करूंगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट के परपेंडिकुलर, जी हाँ परपेंडिकुलर में सी लाइन को आने दूंगा। जी हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हो 90 डिग्री का एंगल रहा है। सी पॉइंट यहाँ नीचे आ जाएगा तो यह C1 हो जाएगा। उसी तरह बी पॉइंट से मैं एक परपेंडिकुलर लाइन नीचे ले लूंगा तो उसी तरह हमारा B1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप फ्रेंड्स देख सकते हो ये सेम ट्राइंगल बन रहे हैं दो। तो यहाँ पर मैं सेम ट्रायंगल का रूल यूज करके आसानी से इसका निकाल सकता हूँ। किस तरह से, मैं ऐसा कह सकता हूँ कि B1B सिमिलरली होगा C1C के। उसी तरह फ्रेंड्स यहाँ पर A B1 सिमिलरली होगा AC1 के। तो उसी तरह फ्रेंड्स इसको निकाल लेना है कुछ इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, हमें क्या काम करना है, यहाँ पर अगर मैं ऐसा कहूं कि मुझे अगर B1B का डिस्टेंस पता हो, और मेरे यहाँ पर मैंने B1 तो ले रखा है मेजरमेंट करके, क्योंकि हमने यहाँ पर चेनिंग प्रोसेस की है, तो आसानी पूर्वक हमें इसका रीडिंग मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, तो इसके लिए अगर मेरे पास B1B मिल गया और B1 मिल गया तो मुझे AB का डिस्टेंस निकालना कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। मैं क्या काम करूंगा, पाइथागोरस का थ्योरम यूज करूंगा और इसका डिस्टेंस मेजरमेंट कर लूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम पहले B1B का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। किस तरह से, मैंने क्या बताया यहाँ पर आपको, B1B अपॉन C1C, क्योंकि B1B बराबर है C1C के, और यहाँ पर AB1 अपॉन AC1, क्योंकि AB1 हमारा बराबर है AC1 के। तो फ्रेंड्स मुझे किसका चाहिए, B1B इज इक्वल टू ये C1C इधर चला जाएगा तो AB1 इंटू C1C अपॉन AC1। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम B1 की वैल्यू निकाल लेंगे और फ्रेंड्स इसमें पुटअप कर देंगे, और हमारा AB1 की तो वैल्यू है तो हम पाइथागोरस का थ्योरम यूज कर लेंगे। पाइथागोरस का थ्योरम क्या होता है फ्रेंड्स, कर्ण का वर्ग का योग बराबर होगा शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होगा। तो इसका हम यूज करेंगे थ्योरम, और इसकी आसानी से उसके अंदर वैल्यू पुटअप करके इसका आंसर निकाल देंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप पाइथागोरस थ्योरम को और अच्छी तरह से जानना चाहते हो तो मेरा वीडियो मेथड्स ऑफ सेटिंग आउट ऑफ राइट एंगल, उसमें जाकर के देखिए, आपको पता चल जाएगा पाइथागोरस थ्योरम किस तरह से वर्क करता है। मैंने उस पर अच्छी तरह से उस वीडियो में उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम कोई भी यहाँ पर बीच में जंगल आए या फिर फॉरेस्ट आए तो आसानी पूर्वक हम उसका मेजरमेंट निकाल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको यह पॉइंट अच्छी तरह से समझ में आई होगी। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। तो यहाँ पर हमने आज क्या सीखा कि ऑब्स्टेकल्स टू चेनिंग, जी हाँ चेनिंग प्रोसेस करते समय जो प्रॉब्लम आती है उसके बावजूद हम किस तरह से उसका मेजरमेंट ले सकते हैं, तो हमने आज वो सीखा। तो फ्रेंड्स अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा मैं उसके अंदर बात करूंगा ऑब्स्टेकल्स टू चेनिंग। जी हाँ, ऑब्स्टेकल्स टू चेनिंग में हमारा यह प्रॉब्लम, मतलब हम किस तरह से चेनिंग में प्रॉब्लम आती है, चेनिंग प्रोसेस करने में, उसके बावजूद हम उसका मेजरमेंट ले लेते हैं, उसे जानने की कोशिश करेंगे। तो आप मेरा नेक्स्ट वीडियो जरूर अटेंड कीजिए, और आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा इसके लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।